दोस्तों इस टाइम में खान सर की कोचिंग पर आफत और मुसीबत के बादल पूरी तरह से मंडरा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि खान सर की कोचिंग बंद हो सकती है, यहाँ तक हॉस्पिटल भी बंद हो सकती है, यहाँ तक खान सर इस बिहार से भी निकाले जा सकते हैं। इस तरह की सारी खबरें आपने सोशल मीडिया पर देख लिया है। अब आइए इन तमाम तर खबरों की सच्चाई और इन तमाम तर खबरों की हकीकत पर बात करते हैं। ये खबर आई कहाँ से, ये खबर निकली कहाँ से और इस खबर की सच्चाई क्या है। आइए इस वीडियो में पूरी खबर को जानते हैं। देखिए, खान फैज़ल खान, आपको तो अच्छी तरह याद है कि खान सर से सीधा फैज़ल खान बनने वाले खान सर आजकल बड़ी मुसीबतों में घिरे नजर आते हैं। ये खबर आपके सामने है। जो बातें मैंने कही हैं आपसे कि खान सर की कोचिंग पर, हॉस्पिटल पर मुसीबत मंडरा रही है, वो कैसे, ये खबर आपके सामने है। आज तक की न्यूज़ है, आज तक की ये खबर है। ज़रा देखिए, लिखता है फैज़ल खान की कोचिंग की फायर सेफ्टी की अनदेखी, सील होगा फैज़ल खान का कोचिंग सेंटर। हाँ, मैंने नहीं कहा था, ये आज तक लिख रहा है सील होगा खान सर का कोचिंग सेंटर। आपके सामने है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ आइए कुछ और खबरों पर बात करते हैं, फिर इसके बाद जो मुझे कहना है वो मैं कहूँगा आपके साथ। अब आइए कुछ ये भी खबर देख लेते हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर है, कहते हैं खान सर का कोचिंग सेंटर हो सकता है सील, और पूरी खबर मैं यहाँ लगा दूंगा। जो लिखता है एबीपी न्यूज़, सुनिए। कहते हैं खान सर कोचिंग फायरिंग विवाद के बीच खान सर का कोचिंग स्थान खान ग्लोबल स्टडीज़ के जीएस फायर, और बहुत सारी चीज़ें हैं फायर सेफ्टी को लेकर के, उनके नियम को लेकर के उन्होंने जो बात कही है वो आपके सामने है। आज तक तो सीधा फैज़ल खान लिख करके कह रहा है पूरी कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा। दोस्तों मेरा एक छोटा सा सवाल है, और सवाल ये है, यहाँ मामला धर्म का था नहीं, ये मामला था बिजनेस का। ये पूरा का पूरा मामला था कंपटीटर का, कंपटीशन का। कहीं भी आपको धर्म और जाति यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से खान सर का धर्म मुसलमान निकल गया और आनंद सर का धर्म हिंदू निकल गया, और बात यहीं से तूल पकड़ गया। और इस चीज़ को लेकर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश कुमार, ये लिखते हैं खान सर ने गलती की है, उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी खुद को इस देश का बराबर का नागरिक समझने की गलती की है। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। मैं पूरी तथ्य और फैक्ट के साथ बात करूँगा। दोस्तों जब से खान सर का मामला आया है निकल कर सामने, तब से आप गौर कर रहे होंगे खान सर की कभी कोचिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, कभी उनके कॉल स्टोर को लेकर प्रॉब्लम आता है, कभी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आता है, कभी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आता है। मगर वहीं पर आनंद सर, उनका भी कोई प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है मेरी नज़रों से अभी तक उनके कोचिंग सेंटर को लेकर के एक छोटी सी भी तिनका को लेकर भी खबर नहीं आई है कि उनके कोचिंग सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम आया हो। आ सकता है, ये जो फायर कम्युनिटी, ये तो उनका काम है। मगर सवाल ये है कि इस वक्त क्या खान सर के साथ ये रवैया क्या भारत में भारतीय नागरिकों वाला है? आपको क्या लगता है सोचने के बाद? इस वक्त आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए कि जब आप खान सर और आनंद सर में उलझे हुए थे, तब आपके घर में पकने वाला सिलेंडर महंगा हो चुका है, आपके देश की जीडीपी गिर चुकी है, आपके देश की हालत ख़राब हो चुकी है, आप महंगाइयों में जूझ रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कि पेपर लीक का मुद्दा कितना ज़बरदस्त मुद्दा था, लेकिन अब पेपर लीक की कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब हर तरफ खान एंड आनंद सर हो रहा है। हर तरफ लोग कहीं खान सर की बात कर रहे हैं, कहीं आनंद सर की बात कर रहे हैं। कोई फैज़ल खान बना रहा है तो कोई आतंकवादी और मियाँ मुसलमान बना रहा है। इन तमाम चीज़ों में जब आप उलझे हुए थे, तब आपके देश के अंदर में पेपर लीक के मुद्दे को ऐसे उड़ा दिया गया जैसे पेपर लीक कभी हुआ ही नहीं था। हर वक्त आप सोच कर देखिए कि इस तरह मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जैसे आपके सर से या आपके कान से कोई जूं तक भी नहीं रेंगा हो। कहाँ गया वो पेपर लीक का मुद्दा? कहाँ गया जब पेपर लीक हुआ था तब वो बच्चे जिन्होंने खुदकुशी की थी? कहाँ गया वो मुद्दा? और कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त भारत देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर भी लाखों में हैं, लेकिन उनके खिलाफ बात करने वाले भी लाखों में हैं। यकीनन हमारे देश के अंदर में ज़ात और धर्म बहुत मैटर करता है। यकीन मानिए, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शायद मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आरजेडी के समर्थक इस वक्त कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं फेसबुक पर, जिसे देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा हैरान हो चुका हूं। मैं सोचने पर मजबूर हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त उनके रिजाइनेशन की बात कर रहे थे, जिनको उन्होंने पेपर लीक का जिम्मेदार माना है, मगर अभी तक के उनके रिजाइन
हुई नहीं है। और इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं देश के इन तमाम मुद्दों को भुला दिया गया है। सोच कर देखिए दोस्तों, खान सर इस वक्त उलझे हैं और खान सर पर डिफेमेशन केस ठोक दिया है अंजना ओम कश्यप ने। डिफेमेशन का केस ठोका गया है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, अगर खान सर पर डिफेमेशन का केस हो सकता है तो उस मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने गलत न्यूज़ देकर, गलत जानकारी देकर, गलत भ्रामक खबर फैलाकर इस देश के लोगों की मेंटली हेल्थ के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर कौन सी केस और कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर रखेंगे। आज से कुछ दिनों पहले पेपर लीक हुआ था। जब पेपर लीक हुआ था उस तरह मुखर होकर बोलने वाले टीचरों में से किसी का नाम नहीं आया था। किसी ने भी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा नहीं खोला था। खान सर ने पूरी तरह अपना मोर्चा खोल दिया। हालांकि बताएं आपको कि खान सर को जिस तरह आज कुछ तथाकथित पत्रकार, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया है, अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये पत्रकार नहीं बल्कि ये पक्ष का बल्कि प्रवक्ता है। ऐसे लोग अब आकर के खान सर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज भी जाइए, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, जिधर जाना है सर्च कीजिए, खान सर आज भी कम फीस में पढ़ाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी खान सर पर जो लांछन लगे वो लगे हैं। इस वक्त खान और आनंद सर, इन दोनों सर के बीच में जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ इन दोनों सर की कोई गलती नहीं है। इस बीच में गलती शायद तीसरे की है, जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम खेल को खेलने के बाद वो असल खेल को भुला दिया, जिस असल खेल को लेकर के हमारे देश में सवाल होने चाहिए थे, मगर हमारे देश में वो सवाल नहीं हो सके। अब सरकार के खिलाफ कोई बोले, कोई बात करे, ये सरकार को या उनके चाहने वालों को कैसे पसंद हो सकता है? और खान सर लगातार सरकार को कई बार उनके गलत फैसलों को लेकर के सरकार को ट्रोल कर रहे थे और यही चीज़ कहीं ना कहीं खान सर को भारी पड़ गया है। आपको क्या लगता है कि अंजना ओम कश्यप क्या ऐसे ही बोल देंगी और ये और वो? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इसकी हकीकत अगर देखेंगे तो इसके पीछे एक लंबी स्क्रिप्ट तैयार है जो ये सारा कुछ करने और करवाने पर मजबूर कर रहा है। आप सोच कर देखिए कि जो चंद पैसों और टक्कों के लिए ज़मीर बेच सकता है, जो चंद पैसों और टक्कों के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक के जा सकता है, क्या लगता है कि दो लोगों के बीच में मुठभेड़ करवा करके असल मुद्दों से क्या ध्यान नहीं भटकाया जा सकता है? अब आपसे मैं कहता हूँ कि जो बातें अंजना ओम कश्यप ने कही है वो बातें सिर्फ अंजना ओम कश्यप ने क्यों कही है? क्योंकि आपको पता है कि आज तक ये वो मीडिया है जिसे अच्छा खासा कवरेज दिया जाता है। अब तमाम चीज़ों के बीच में आकर के अंजना ओम कश्यप ने इस तरह का बयान दिया और उसके बयान का असर क्या देखने को मिला, पूरा देश जानता है इस बात को। अगर आपको अभी भी अगर कुछ थोड़ी बहुत शक है तो मैं आपको बता दूं, कभी भी सौदा बिकता ही वहीं है जहां पर बाजार हो, जंगल में सौदा नहीं बिका करते। खैर, आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।